Good morning students, welcome in Unique School Sikar. In previous classes we were reading about first chapter crop production and management. Now our second chapter today we are start. Our chapter name is microorganism friend and foe. Our chapter number second, chapter name microorganism friend and foe. Firstly question arise, what is organism? माइक्रोऑर्गेनिज्म. ओके, तो यहाँ माइक्रोऑर्गेनिज्म, माइक्रो मीन्स स्मॉल और वेरी स्मॉल, और मैक्रो मीन्स होता है लार्जर. टू वर्ड्स होते हैं माइक्रो एंड मैक्रो. माइक्रो मीन्स वेरी स्मॉल एंड मैक्रो मीन्स लार्जर. हियर माइक्रो वर्ड यूज एंड विथ organism means living organism, all living things like as animals, plants, they are organisms. And in animals, some animals are not seen with naked eyes and some organisms are seen with naked eyes. Okay, seen with naked eyes or some not seen with naked eyes. ठीक है. Various organisms are present. Multicellular organisms, single cell organisms are present in atmosphere or environment. In unicellular or multicellular organisms in like as bacteria, virus, fungi, protozoa, ठीक है, these are animals or we can organism. In this organism, in which organism, some organism seen with naked eyes. Okay, these are larger or macroorganism जो कि naked eyes से seen हो जाते हैं. वे एनिमल्स जो कि नेक्ड आई से सीन हो जाते हैं वो उनको तो क्या कहते हैं, मैक्रो एनिमल्स, मैक्रो ऑर्गेनिजम्स. एंड दीज ऑर्गेनिज्म विच आर नॉट सीन विथ नेक्ड आइज, जिनको नेक्ड आइज से सीन नहीं किया जा सकता, उनको क्या बोलते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म. उनको क्या कहा जाता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म. ठीक है. अब ये जो है कि इनको जो नेक्ड आइज से सीन नहीं किया जा सकता, तो फिर इनको सीन कैसे करते हैं, तो इनको सीन करने के लिए किसका यूज किया जाता है, माइक्रोस्कोप का. किसका यूज किया जाता है, माइक्रोस्कोप का. और माइक्रोस्कोप की हेल्प से ये जो ऑर्गेनिज्म है, यानी कि जिनको नेक्ड आइज से नहीं सीन किया जा सकता, जो भी वेरी स्मॉल ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको सीन किया जाता है. अब बात करते हैं अपन माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर बोथ होते हैं. यूनिसेलुलर भी होते हैं और मल्टीसेलुलर भी होते हैं. तो वो नेक्स्ट प्रोसेस है. और इसके साथ में कुछ एक्टिविटीज़ के बेस पर अपने को एक्सप्लेन किया हुआ है. ठीक है. एक्टिविटीज़ में ये बताया गया कि हम जैसे रिवर का वाटर ले लिया, पॉन्ड वाटर ले लिया, एक अपना जनरल वाटर ले लिया. ठीक है. इन सभी को क्या करते हैं, एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं, उस टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल लेते हैं और फिर टेस्ट ट्यूब का जो है, उस टेस्ट ट्यूब का अपन ऑब्जर्वेशन करते हैं बाय द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप और मैग्नीफाइड लेंस. जब अपन इससे मैग्नीफाइड लेंस या माइक्रोस्कोप से जब उसका ऑब्जर्वेशन करते हैं, तो हम क्या देखते हैं कि ये जो वाटर है, जो पॉन्ड वाटर है, रिवर वाटर है, या जो अपना जो जनरली जो ड्रिंक वाटर है, इनमें जो कुछ आपको अलग ऐसी स्ट्रक्चर्स सीन होती है. ठीक है. कुछ अलग डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आपको सीन होती है. वो डिफरेंट स्ट्रक्चर किसकी होती है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की होती है. ठीक है. ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है, इनके
कई टाइप हैं। मोस्टली हियर 5 टाइप्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हम स्टडी करेंगे। फर्स्ट बैक्टीरिया, सेकंड फंगी, थर्ड प्रोटोजोआ, फोर्थ वायरस एंड 5 एल्गी। मेनली दीज आर 5 टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, इन विच बैक्टीरिया, सम प्रोटोजोआ एंड वायरस आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड सम फंगी, एल्गी, दीज आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब देखो नेक्स्ट अपन बात करते हैं आगे कि इनमें से जो वायरस है, ये वायरस वेरी स्मॉल स्ट्रक्चर है, सबसे स्मॉल स्ट्रक्चर, यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो उनमें सबसे स्मॉल स्ट्रक्चर जो है वो किसकी होती है, वायरस की होती है। और यू मे नो अबाउट वायरस, दिस टाइम वी आर सिटिंग एट योर होम, दिस ड्यू टू वायरस, दिस नेम कोरोना वायरस। ओके, तो वायरस जो है ये वायरस अपने को सीन नहीं होता है, और जो वायरस है ये स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म है किसका, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में भी, यानी बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ, वायरस, एल्गी में से भी वायरस जो है, वायरस क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट है। ये जो वायरस होता है ये वायरस लिविंग भी है और नॉन लिविंग भी है। अब ये कैसे हो सकता है, वायरस इज लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग organism. Why we call living organism or why we call non-living organism? When virus is embedded at in environment, जब वायरस कहाँ है, एनवायरमेंट में है, देन उसकी बॉडी में नई कोई ग्रोथ होती है, ना ही उसकी बॉडी जो है, जो नंबर ऑफ वायरसेस हैं इनमें इंक्रीज होते हैं। बट जैसे ही ये किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी यानी होस्ट के अंदर एंटर करते हैं, होस्ट बॉडी के अंदर, तो ये क्या कर देते हैं, अपनी बॉडी का जो रिप्रोडक्शन है, रिप्रोडक्शन स्टार्ट कर देते हैं, ग्रोथ स्टार्ट कर देते हैं, मल्टीप्लिकेशन में स्टार्ट हो जाता है, और ये फिर अपनी नंबर ऑफ इंक्रीज जो है, नंबर जो है वो इंक्रीज कर देते हैं। जैसे कि दिस टाइम कोरोना वायरस इज स्प्रेड आउट इन आवर वर्ल्ड, कोरोना वायरस इज एंटर टू आवर ह्यूमन बॉडी बाय द नोज, ठीक है, एंड दिस आर अवर रेस्पिरेटरी सिस्टम, इन रेस्पिरेटरी सिस्टम और मैनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट इन एनिमल्स के रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो मैनी और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं, और वो यहाँ पर क्या होते हैं, डेवलप होते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर, जहाँ आगे फेरिंग्स है, फिर ट्रैकिया है। तो यहाँ पर क्या करते हैं कि ये जो वायरस है, ये वायरस यहाँ डेवलप होता है, इन मल्टीप्लिकेशन होता है, और इनके जो नंबर्स हैं वो नंबर्स इंक्रीज हो जाते हैं, और फिर ये कंप्लीट जो बॉडी है उस बॉडी को इफेक्ट करते हैं। तो ये जो है कि आपने कहा कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म भी है और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म व्हेन इट प्रेजेंट इन एनवायरनमेंट और व्हेन it is enter in the host body cell or animal body cell, then they are living organism. Okay, so in the next point, virus is the connecting link between living or non living organism. Due to this reason, living organism भी है, ये non living organism है, इसलिए so virus को क्या कहा जाता है, connecting link कहा जाता है, connecting link between living or non living organism. They are connecting link between living और non living organism. किसको कहा जाता है, वायरस को, बिकॉज दे आर प्रेजेंट इन एनवायरमेंट, दे आर नॉन लिविंग एंड दे आर इंटर इन होस्ट सेल, एनिमल सेल, दे आर लिविंग ऑर्गेनिज्म. सो हियर virus is completed. After then I told to you in this class कि microorganisms are unicellular and multicellular both.
कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो यूनिसेलुलर भी होते हैं और मल्टी सेलुलर भी होते हैं। तो हम बात करते हैं कि यूनिसेलुलर तो कौन से हैं और मल्टी सेलुलर कौन से हैं। देखो, फर्स्टली बात करते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेलुलर। दे आर यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर बोथ। अब बात करते हैं यूनिसेलुलर में। यूनिसेलुलर में फर्स्ट अपन बात करते हैं प्लांट्स की और फिर सेकंड बात करें अपन एनिमल्स की। इन द पॉइंट ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स में अपन बात करें फॉर एग्जांपल एल्गी, किसके रेफरेंस में बात करें अपन? एल्गी के रेफरेंस में। तो एल्गी के रेफरेंस में क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला, these are example of algae. Okay, these algae are in plants. Okay, यानी they are plants and unicellular. कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर। एल्गीज और भी होते हैं, ठीक है, जैसे कि वोल्वॉक्स है। तो वोल्वॉक्स क्या किस में आ जाता है? मल्टी सेलुलर में आ जाता है। वोल्वॉक्स किस में आता है? मल्टी सेलुलर के अंदर आता है। स्पायरोगायरा मल्टी सेलुलर के अंदर आता है, ठीक है। नोस्टॉक मल्टी सेलुलर के अंदर आता है। ये भी एल्गीज है। नेक्स्ट अपन बात करें प्लांट्स में, आफ्टर एल्गी फंगी, ठीक है। फंगी में क्या आता है? ईस्ट। ओके, ईस्ट जो है ये भी कैसा है? यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। इस ईस्ट का मार्केट के अंदर जो परचून की जो शॉप है वहाँ पर ईस्ट पाउडर मिलता है। इस ईस्ट पाउडर का तो अपन आसानी से इजीली ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, ठीक है, कि जो ईस्ट पाउडर है उस पाउडर को लेकर के हम इसको कहाँ पुटअप कर देते हैं। एक वाटर लेते हैं गिलास में और उसमें इस ईस्ट पाउडर को डाल देते हैं और उसको आफ्टर सम टाइम के लिए उसको वहीं पर लेफ्ट कर देते हैं, ठीक है। आफ्टर सम टाइम वी कैन सी दैट कि मैनी ईस्ट सेल्स आर प्रेजेंट इन दिस वाटर, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं आगे लाइक एज बैक्टीरिया, ठीक है। बैक्टीरिया इज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट इन बात करें इन रेफरेंस ऑफ एनिमल्स लाइक एज प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ इज यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। प्रोटोजोआ में आते हैं अमोइबा, यूग्लिना, पैरामीशियम, दीज आर यूनिसेलुलर। अमोइबा, यूग्लिना, पैरामीशियम, unicellular microorganism whose amoeba, euglena and paramecium. Okay, in next after multicellular microorganism, multicellular microorganism in like as अपन बात करें प्लांट्स, ओके। तो प्लांट्स में एल्गी, एल्गी में वॉल्वॉक्स, नोस्टॉक एंड स्पायरोगारा, ठीक है। एल्गी, वॉल्वॉक्स, नोस्टॉक। इन प्लांट्स में एल्गी में यदि बात करें वॉल्वॉक्स, नोस्टॉक एंड स्पायरोगायरा, दे आर एल्गी और दीज एल्गी प्लांट्स आर मल्टीसेल्युलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। दीज आर मल्टीसेल्युलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इन नेक्स्ट आफ्टर एल्गी और एनिमल्स लाइक एज फंजाई, ओके, ठीक है।
फंजाई में अपन बात करें ब्रेड माउल्ड, एस्परजिलस, दे आर मल्टी सेल्यूलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म. ओके, in this class we read about the kind of microorganism and unicellular multicellular microorganisms. ठीक है, the branch in which study of microorganisms are called microbiology, are called microbiology. Okay, terms come here. Microbiology. What is the microbiology? Microbiology is the branch in which microorganisms detail study. ठीक है, कि माइक्रोबायोलॉजी जो है वो एक ब्रांच है जिसमें कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी की जाती है. ठीक है, ये बात हुई किसकी? माइक्रोबायोलॉजी की. अब बात करते हैं कि जो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए यानी कि एनिमल्स के लिए और प्लांट्स के लिए ये फ्रेंड्स भी हैं, तो फिर क्या है, एनिमी भी है. यानी कि ये हमारे लिए बेनिफिशियल भी है, तो फिर ये अपने लिए क्या है, हार्मफुल भी है. ठीक है, तो दे आर हार्मफुल और बेनिफिशियल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. सो ये किस प्रकार से अपने लिए बेनिफिशियल है एंड किस तरीके से ये अपने लिए हार्मफुल है, इसकी डिटेल स्टडी हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.